चल रहा है। ये देखिए साइड से पीछे पीछे गाड़ियां आ रही है ढेर सारी। ये निकल गया हमारा हाथी। सभी का स्वागत है ट्रैवल विद स्कॉर्पियो एन के एक धमाकेदार ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं ऑरेंज सिटी। आपको पता है दोस्तों ऑरेंज सिटी क्या है, किसको कहा जाता है ऑरेंज सिटी? मुझे लगता है आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं नागपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज सिटी। तो आज हमारा जो ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है वो ऑरेंज सिटी पे होने वाला है। नागपुर के जो हम प्लेसेस हैं वो कवर करेंगे आज। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से नागपुर के लिए, दी ऑरेंज सिटी। तो आज हम करेंगे नागपुर को एक्सप्लोर और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस वहाँ पे एक्सप्लोर करवाएंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहना वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं छिंदवाड़ा की पूरी घनी पहाड़ियाँ और जंगल, घने बिल्कुल हरे भरे जंगल, पहाड़ी इलाकों से निकलकर सीधे एक्सप्लोर करेंगे नागपुर को। तो चलिए बहुत मजा आने वाला है और हमारे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप शायद मिस कर जाएंगे एंड तक अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज एंड तक जरूर देखना वीडियो को। फ्रेंड्स, जब भी आप ओवरटेक करें किसी भी गाड़ी को, बड़े वाहन हो या फिर छोटे वाहन, तो सोच समझ कर ओवरटेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए बहुत सावधानी से ओवरटेक करें। जब तक प्रॉपर साइड ना मिले तब तक ओवरटेक ना करें किसी भी वाहन को। तो दोस्तों हम अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ में निकल चले हैं और जो मज़ा हमने उज्जैन में किया वही मज़ा हम नागपुर में भी करेंगे। और हमारी गाड़ी अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। 17.4 का अभी माइलेज शो हो रहा है इसमें। और उज्जैन ट्रिप में तो अपन ने 18.5 का 18.5 का माइलेज हमने निकाला था। इतनी बड़ी गाड़ी से इतना अच्छा माइलेज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यू नो वेरी वेल। चलाने वाले की टेक्निक होनी चाहिए, कैसे चलाते हो आप। अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे तो आपको माइलेज नहीं मिलना है। तो आप इस तरीके से ड्राइव करें कि भाई आप एक प्रॉपर, मतलब आप ज़बरदस्ती का उसमें प्रेशर ना दें। आप क्लच पे ज़्यादा जोर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। ज़्यादा डीजल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पास में ही है। 125 किलोमीटर का रन हमें करना है। हमारे शहर से ये छिंदवाड़ा से केवल 125 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये जो है जियो में अच्छा डीजल मिल जाता है, इसीलिए हम लोग यहीं से भरवाना प्रेफर करते हैं। हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है ये, जो यहाँ दूर से ही दिखाई दे रही है। अभी हम पास में पहुंचेंगे तो आपको पास से भी दर्शन कराएंगे हनुमान जी के। घर से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है ये। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से नागपुर सिटी पड़ती है 125 किलोमीटर
और एक ही बड़ा स्टॉप आता है यहाँ पर बीच में सावनेर, तो हमारा सावनेर होते हुए रूट रहेगा। तो आगे आपको हाईवे के नज़ारे भी दिखाएंगे हम, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। तो ये हम पहुँच गए हैं उमरा नाला, छिंदवाड़ा से पहला स्टॉप। इसके 25 बाद किलोमीटर। पहुंचेंगे रामाकोना, देन सौसर, देन उसके बाद सावनेर। तो दोस्तों हम सतपुड़ा की वादी में प्रवेश करने वाले हैं और पहाड़ियों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जंगल बहुत ही सुंदर जंगल है ये। तो दोस्तों आप नज़ारे का मजा लीजिए। ये हैं सतपुड़ा के बहुत सुंदर जंगल और इन्हीं वादियों से होते हुए हम नागपुर पहुंचेंगे। आप एंजॉय कर सकते हैं ये नज़ारे, हमारे यहाँ के सतपुड़ा के घने जंगल। बहुत ही घने जंगल है ये, आपको अभी तो पता नहीं समझ में कैसे आ रहे हैं या नहीं। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक व्यू भी मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर पचमढ़ी विजिट करने भी आएंगे मध्य प्रदेश में, तो ये ही जंगल पड़ेंगे, क्योंकि सतपुड़ा के ही जंगल हैं ये। इन्हीं जंगल में पचमढ़ी स्थित है। यहाँ पर ये इधर का ही व्यू मिलेगा। अभी देखना, का बोर्ड लगा हुआ था, बन गया था आगे। ले रही हो ना? हाँ हाँ, देख लो इधर खाई वाई का भी ले लो। ये देखो कितना साइड सुंदर में नजारा। बहुत बड़ी खाई है। सुंदर नजारा सतपुड़ा के घने जंगल। ये देखिए साइड से पीछे पीछे गाड़ियां आ रही है ढेर सारी। काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इन जगह का नजारा, पॉइंट है, ये भी खतरनाक का टर्न है भाई, ऐसी जगह पे ना अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हैं दम तोड़ देती हैं इन रास्तों पर। और हम इन रास्तों से गुजर रहे हैं वादियां, और इन जगहों पे चलाने में बड़ी सावधानी रखें दोस्तों। सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं सतपुड़ा की वादियों के। ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा। हम हाइट से नीचे उतर रहे हैं। अपनी साइड में हमेशा दोस्तों अपना साइड बचा के चलें और अपने साइड में चलें, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस इतना ही फासला है। देखो कितना जाम है यहाँ पर, देखो। और नीचे हमें देखिए, नीचे उतरना है उस तरफ। काफी ट्रैफिक देख सकते हैं दोस्तों आप, काफी ट्रैफिक है यहाँ पर, क्योंकि ये टर्न बहुत ही डेंजर है और बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा टर्न है, ये पूरा जंगल है। बेटे ये देखिए यहाँ के नज़ारे भी बहुत सुंदर है।
उतरेंगे। यहाँ पर एक पड़ाव है और ये खूबसूरत नज़ारा मंदिर का। कहते हैं यहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि जंगल से शेर भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर से हैं। एक बार जब हम मोर भी हैं। और काफी सुंदर मंदिर इन वादियों के बीच में स्थित। सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ का। और हमारी स्कॉर्पियो एन इन जंगलों से गुजर रही है। जैसे ही हम नागपुर के क्लोज पहुंचने लगे, सौंसर जो कि नागपुर से काफ़ी पास में है, 70 किलोमीटर दूर, यहाँ पर संतरे की लाइन लग गई थी दोस्तों, क्योंकि संतरे दिखने चालू हो गए थे, क्योंकि ये क्षेत्र है संतरों का, क्योंकि संतरों का शहर नागपुर। अभी बज चुके हैं 11:37 और 72 किलोमीटर अभी बाले हैं हमें। 1.5 घंटे लगने वाले हैं हमें। और लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी सुबह कुछ खाया नहीं है, केवल चाय। ये है सौंसर शहर और यहाँ से हम ले लेंगे राइट टर्न, क्योंकि हमको जाना है अंदर सिटी में। ये आ गए हम लोग बस स्टैंड का एरिया। यहाँ पर बहुत ही फेमस है चना पोहा, तो वही देखते हैं, मिल जाएगा बढ़िया गर्मा गर्म तो खाएंगे। कैसा लग रहा? मजा आ रहा? कैसा लग रहा है? अब हमारा नाश्ता हो गया है, हमने चना पोहा खा लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं, अब स्ट्रेट नागपुर चलेंगे, बिल्कुल कहीं कोई स्टॉप नहीं है, अब कंटिन्यू चलना है। अभी बचा है हमारा 71 किलोमीटर्स, तो 71 किलोमीटर्स हमको बिल्कुल स्ट्रेट कवर करना है, अब कहीं स्टॉप नहीं लेना है। ये है हमारा फर्स्ट टोल, छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच का। 2 टोल पड़ेंगे आई थिंक। 85 रुपये का टोल है, लेकिन हमारा जो पास है वो एनुअल है, तो हमें ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, क्योंकि 15 रुपये पर टोल के हिसाब से लगेगा चार्ज, तो 15 रुपये कटे होंगे। दर्जन से वो 120 140 वो हम लोग के लिए। ये हमने ले लिए हैं जाम, संतरे और मौसम्बी। अब ये बढ़िया से ऐसे नमक मिर्च लगा के खाए जा रहे हैं, तो मजा आ रहा है जाम खाने में। यहाँ से राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो सामने नीचे छूट जाएगा। हम यहाँ बाईपास सामने छोड़ते हुए ऊपर निकल रहे हैं हाईवे से। ये भी बहुत बढ़िया हाईवे बना है। अब हमें इसी पे चलना है कंटिन्यू 18 किलोमीटर्स NH 47 पे।
स्ट्रेट जाएंगे तो सीधा नागपुर है सामने। 40 किलोमीटर बचा हुआ है अभी नागपुर, और 45 मिनट्स और लगेंगे हमें नागपुर पहुंचने के लिए। 12 बजे का टाइम ये बता रहा है, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़े शहरों की। लेकिन इन शहरों में वो सुकून नहीं है जो हमारी गांव की गलियों में है। हे फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं नागपुर और अभी हम जाने वाले हैं सबसे पहले विज़िट करने के लिए नागपुर से 20 किलोमीटर दूर पर ड्रैगन पैलेस को विज़िट करेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भगवान बुद्ध के। और ये देखिए दोस्तों, ड्रैगन पैलेस फेस्टिवल भी चालू होने वाला है। हमें पता ही नहीं था कि आज ड्रैगन पैलेस फेस्टिवल आज अपने को देखने को मिलेगा, तो हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर, बहुत एक्साइटेड हैं। और ये देखिए इसका प्रवेश द्वार है ये, वेलकम टू ड्रैगन पैलेस टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ड्रैगन पैलेस ऑफ नागपुर। ये यहाँ का मार्केट है। आज यहाँ पर कुछ फेस्टिवल चल रहा है, ड्रैगन पैलेस फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर, उसी की चकाचौंध हो रखी है यहाँ पे। सही टाइम पे आए हैं हम लोग बिल्कुल, है ना। तो दोस्तों अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम। ये है ड्रैगन पैलेस फेस्टिवल, अभी यहाँ चल रहा है। ये प्रस्तुति यहाँ पर चल रही है। हम आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकते क्योंकि ये कॉपीराइट हो सकता है। आप केवल इसके मंच को यहाँ से देख सकते हैं और हम यहीं से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध के भजनों को गाया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका आई हुई हैं और जापान, और इसके आजू बाजू में आप देखिए यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे साइड में एक टेम्पल है, बता रहे हैं, तो चलिए वो टेम्पल को विजिट करते हैं। यहाँ पर आगे साइड में एक टेम्पल है, तो हम टेम्पल को विजिट करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है टेम्पल में। दोस्तों देखिए, हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर। जय भीम और नमो बुद्धाय की यहाँ पर जो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, और हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये, जो कि सफ़ेद संगमरमर जापानी स्टाइल में बना हुआ है। अंदर घुसते ही एक अलग ही अनुभव यहाँ पर महसूस हो रहा है। चारों तरफ जन सैलाब है और चारों तरफ इतने पेड़ पौधे सुसज्जित हैं कि यहाँ पर एक सुंदर वातावरण महसूस होता है, एक अलग ही आनंद। आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं ड्रैगन फेस्टिवल को, और यहाँ पर हमें भी पता नहीं था कि आज ड्रैगन फेस्टिवल है। आज है दोस्तों 5 नवंबर 2025 का दिन, और यहाँ पर
हम दर्शन करने वाले हैं भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा की। आप देख सकते हैं यहाँ सामने विराजमान है भगवान बुद्ध, एक ध्यान मुद्रा में, जो हमेशा नज़र आते हैं शांति का संदेश देते हुए। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक का यहाँ पर आप देख सकते हैं नमूना रखा हुआ है। और भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है बहुत सुंदर नज़र आ रही है। और हम यहाँ पर ध्यान लगाने वाले हैं, क्योंकि ध्यान लगाने से ही मन शांति मिलती है मन को। और आप भी ध्यान लगाया करें दोस्तों, जो कि एक बहुत ही सुखद एहसास देता है। यहाँ पर एक अलग ही माहौल दिख रहा था। भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए थे भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। और ये हॉल बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। सारे लोग निहार रहे थे भगवान बुद्ध की प्रतिमा को और महसूस कर रहे थे उनके जीवन के पल को और उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे थे। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध, जो कि शांति के प्रतीक हैं। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म कई देशों में फैला है दोस्तों। हमारे देश से शुरुआत हुई है और कई देशों, जापान, इंडोनेशिया, चीन जैसे बड़े देशों में भी, ये सिंगापुर और न जाने कितने सारे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जिनकी शिक्षाएं गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई हैं और लोग वहाँ पर आज भी ये समझिए कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। अद्भुत वातावरण महसूस होता है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही शांति प्राप्त हुई और यहाँ का जो वातावरण था वाकई में एक हर्षोल्लास से भी भरा हुआ था। बहुत सुंदर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा, 20 फीट की है ये प्रतिमा। और ये बुद्ध की जो प्रतिमा है, इसके आजू बाजू देखिए ये पूल और यहाँ पर फाउंटेन्स चालू हैं। बहुत सुंदर परिदृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है और ये सुंदर सूरज डूबने की फिराक में है और ये टेम्पल बहुत सुंदर। और आजू बाजू ये जो ग्रीनरी है मन मोह रही है, जैसे एक क्या ही कहें दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर परिदृश्य है जो देखते ही बनता है। हम यहाँ पर काफ़ी देर रुके और हमने इन जगहों को निहारा जहाँ पर हमें बहुत शांति महसूस हुई। आप भी यहाँ पर आइए और विज़िट कीजिए, क्योंकि ये नागपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कामठी गांव है ये। यहाँ पर ड्रैगन पैलेस जो टेम्पल है भगवान बुद्ध को समर्पित है। और यहीं पर आप जब नागपुर पहुँचेंगे तो दीक्षा भूमि भी है, जो कि बहुत फेमस है दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और वाकई देखने लायक है। वहाँ पर भी सुंदर प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जो देखते ही बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर जापानीज़ चाइना भाषा में यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ये हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही सुंदर यहाँ भगवान बुद्ध के बारे में ही लिखा है। और यहाँ नीचे पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया। सुंदर फाउंटेन और ये नज़र आता हुआ ड्रैगन पैलेस। अब हम यहाँ से धीरे धीरे बाहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि यहीं पास में ही हम विज़िट करने वाले हैं भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को मानने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पास में ही एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर स्थापित है। थोड़ी ही दूर पर हम अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर
यहाँ पर सब स्टॉल लगे हुए हैं और स्टॉल यहाँ बुक स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर आप भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित बुक्स यहाँ पर ले सकते हैं। और यहीं पास में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सम्राट अशोक का जो चक्र है, यहाँ पर जो शेर बने हुए हैं, ये एक प्रांगण है। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये गुंबद बिल्कुल सांची स्तूप जैसा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये सम्राट अशोक का जो स्तंभ है ये बना हुआ है यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित अशोक स्तंभ। और हम भी यहाँ पर चलते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हैं जो कि संविधान निर्माता हैं, और उनको हम नमन करेंगे। उनकी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये काफ़ी विशाल है ये चैम्बर, बहुत ही बड़ा, आकर्षक। और यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने प्रणाम किया और उनको याद किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारे देश का इतना सुंदर संविधान लिखा, जो वाकई में एक मिसाल है, जो एक रूपता है पूरे देश में। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई चीज़ें ली हैं जो वाकई में मानने वाली हैं। तो दोस्तों, हम अब यहाँ से निकलते हैं और यहीं पास में ही हल्दीराम का एक रेस्टोरेंट है जो कि नागपुर का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट कहलाता है और पूरी दुनिया में भी विख्यात है। ये भी काफ़ी दूर दूर जगहों पे भी है। तो हमने यहीं पर आज अपना डिनर प्लान किया है और हम लोग यहाँ से डिनर करते हुए निकलेंगे। हमने जस्ट अभी ऑर्डर्स दे दिए हैं और ये सुंदर यहाँ पर हल्दीराम का। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है, ये है आलू टिक्की छोले चाट एंड हियर राजमा राइस। ये आ गया है हमारा डोसा। कैसा बना है? ये राजमा चावल। कैसा लग रहा है, खा के बताओ। ये जो है ना, ये आलू चना छोले चाट जो है, ये बढ़िया मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, और देवांश क्या खा रहा है? छोले भटूरे। आ रहे देवांश के छोले भटूरे। ये है नागपुर की काजू कतली, हल्दीराम। दोस्तों, हल्दीराम जो है वो यहीं का सबसे पहला, मतलब कहे तो होटल, या फिर यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम की। तो हम भी यहाँ से हमने भी यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ ली हैं और बस कुछ नमकीन ले लिया है और बस हम लोग निकलते हैं। हल्दीराम जो कि वर्ल्ड फेमस है, ये हर देशों में इसका कारोबार है और हमने भी कुछ इसके साथ ये भी क्या है? वो बेटा यादें लेकर यहाँ से निकल रहे हैं और मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में आपसे। लीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। बंद कर दो। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। बंद करो। खाना लोग तो जो- बहुत ही बढ़िया था, जो भी हमने ऑर्डर किया सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्टी था। और सबसे बड़ी बात, हाइजीनिक बहुत था, साफ सफाई और बहुत A1। ऑल ओवर मज़ा इंडिया आ में गया आप खा के। कहीं भी चले जाइए, हल्दीराम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जो यूज़ करते हैं, ये समझिए कि जो स्टार्टिंग है हल्दीराम की, वो यही शहर है, नागपुर शहर। टेक केयर एंड अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।